ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुका है। एक्सरसाइज 7.1 एंड 2 कंप्लीट हो गया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं देखे हो तो। ठीक है, आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 देखने से पहले हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा एक्सरसाइज 7.3 के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों का क्वेश्चन में अगर ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है यानी कि इसमें 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, ट्रायंगल बनेगा ABCD 3 पॉइंट्स दिया होगा और ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होगा। और हम लोग को अगर 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया होगा, मतलब x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे 3 पॉइंट्स दिया होगा, तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3। देखो यहाँ x1 x2 x3 है, क्या किए हैं y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना है। अगर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है x1 x2 x3 y1 y2 y3 और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कार्टेशियन प्लेन है x1 x2 यानी कि x और y दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। देखो x1, उसके बाद 1 के बाद तो 2 और 3 आता है, x1 तो ले चुके हैं तो y2 माइनस y3। अब x2 के 2 के बाद 3 आता है, इसलिए 3 माइनस 1 याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। और 3 के बाद डायरेक्ट 1 में पहुंचेंगे, इसलिए 1 माइनस 2। तो आप लोगों को याद भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक ध्यान दोगे तो याद आ जाएगा। 1 के बाद 2 3, 2 के बाद 2 3 1, 3 के बाद 1 2। बस यहाँ x1 x2 x3 लेना है और ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2 और डिवाइडेड बाई हाफ यानी कि 1/2। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.3 यहाँ दिया है। देखो यहाँ पर हम लोग को दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और हम लोग को वर्टाइसेस दिया। वर्टाइसेस मतलब जहां 2 लाइन ज्वाइन करता है, 2 आर्क ज्वाइन करता है, जैसे ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस। तो 1 2 और 3 वर्टाइसेस है और तीनों का पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी जो हमारा प्लेन है कार्टेशियन प्लेन x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों का ही हम लोग को वैल्यू पता है। हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला याद रखना है हम लोग को। ठीक है, लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है हम लोग को 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम लोग को पता है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। मैं उसी को यहाँ लिख दी हूँ तो आप लोगों के लिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू है ये। अब इसको बस सब्सटीट्यूट कर देंगे। x1 का वैल्यू क्या है, 2 है, y2 का वैल्यू क्या है, 0 है, y3 का वैल्यू क्या है, -4 है। बस सब्सटीट्यूट कर दिए हैं, इस वैल्यू को उठा के इसमें रख दिए हैं बस। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 0 जा 0। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 0 में से 4 ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा और 4 2 जा 8 होगा। वैसे यहाँ भी किए हैं माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 और 7 1 जा 7। ठीक है, वैसे यहाँ भी किए हैं 3 में से 0 माइनस होगा 0, सॉरी 3 में से माइनस 0 करेंगे तो 3 आएगा, 3 2 जा 6। इन तीनों को ऐड करेंगे 21, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21/2। अब एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया में हमेशा स्क्वायर यूनिट आता है, आप लोगों को पता है, यानी कि 21/2 इसका स्क्वायर यूनिट आ गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला में बस वैल्यू सब्सटीट्यूट किए हैं तो हमारा आंसर आ गया है 32 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो अब हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। सब वैल्यू दिया है, बस k का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे इसमें सभी का वैल्यू दिया था, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किए। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से ही हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पास क्या लिखा है, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल। क्वेश्चन में देखोगे कि k का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है और बोल रहा है विच द पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एरिया इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कोलिनियर क्या है उसके बारे में बता भी चुकी हूँ, अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 कार्टेशियन प्लेन में है, x1 y1 में है तब, नहीं तो हम लोग को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ हम लोग 3 कार्टेशियन प्लेन में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला इक्वल रखेंगे 0 के, क्योंकि विच पॉइंट आर इक्वल टू कोलिनियर, इसलिए 0 रख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को पता है ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू रख दी है, इक्वल रखेंगे 0 के,
पहले में हम लोग इक्वल नहीं रख रहे थे क्योंकि पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला था, लेकिन विच आर इक्वल टू कोलिनियर बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसलिए रख रहे हैं। ठीक है, सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पास हमारा 8 को इधर भेज दिया, के यहीं छोड़ दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 4 आया, यानी कि के का वैल्यू क्या आया 4, यानी कि यहाँ जो के है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी, क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, तो कोलिनियर बोल रहा है 4, कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय देम इज 0, कोलिनियर पॉइंट इसलिए 0 के इक्वल रखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया का फॉर्मूला यहाँ है इक्वल 0 का 0 यहाँ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हमारा वैल्यू है x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, इक्वल है 0 के। सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पास देखो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करे हैं, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ 6 से है, 8 में से 10 माइनस होगा तो क्या आएगा, सॉरी 8 में से 10 ऐड होगा तो 18 आएगा। 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में है इधर, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब -6 के यहीं छोड़ दिए, देखो इस वाले लाइन को मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। -6 के प्लस 18 इजिकल टू 0 है ना, -6 के, अब इधर 0 के इधर 18 को लेके जाएंगे तो -18 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो k इजिकल टू 18, 6 और k के बीच मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस गिवन है 3, x1 y1 x2 y2 x3 y3, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन। हम लोग को इसको रेशियो भी फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है यहाँ पास, देखो यहाँ पास हम लोग को पहले ट्रायंगल बोला था और ट्रायंगल का जो वर्टाइसेस है ए बी सी तीनों का वैल्यू दिया हुआ था, है ना, जिसका दिया था ए का वैल्यू दिया हुआ है बुक में 0 -1, बी का वैल्यू दिया हुआ है ना 2 1 और सी का दिया है 0 3। ठीक है, अब जो मिड पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ये ए और बी का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग देखो यहां से ले लिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इसको डी ई एफ ले लिया। मिड पॉइंट का भी बात किया था, तो मिड पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पास 1 and 0, है ना, 1 and 0, और इसका मिड पॉइंट क्या है 1 and 2, और इसका मिड पॉइंट क्या है 0 and 1। तो ये वाला वैल्यू तो अभी हम लोग को पता नहीं है, ये वैल्यू हम लोग को अभी पता नहीं है, अभी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, ये मैं पहले लिख दी हूँ, आप लोगों को समझ में आए। अभी सिर्फ हम लोग का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला डायग्राम बनेगा, ए बी सी, ये जो D है, ये E है और ये F है, ये D, ये E और F, इसको फाइंड करेंगे। इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू अभी फाइंड करेंगे, अभी हम लोग के पास नहीं दिया है। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन जब भी 2 पॉइंट दिया है और इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, 2 वैल्यू पॉइंट दिया है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हम लोग को A और B का मिड पॉइंट D मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही किए हैं, देखो D फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर y1 प्लस y2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो x1 क्या है 0, x1 क्या है 0, x2 क्या है 2, ठीक है, y1 क्या है -1, y1 -1 है, और y2 क्या है 1, वही चीज किए हैं। 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, और यहाँ पास 0, तब हम लोग को D का वैल्यू मिला है 1 and 0। अब E फाइंड करना है, तो E किसके बीच में आएगा, A और C के बीच में। ठीक है, तो A और C में यहाँ भी x1 y1 x2 y2, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 0, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 0, वही की है, देख लो वैल्यू रख के, तो 0 और 1, तब जाके हम लोग का E का वैल्यू आया। अब B और C निकालना है, उसका मिड पॉइंट निकाल रहे हैं F, तो हम लोग वैसे किए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तब हम लोग को D, E और F मिड पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है वो मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करने बोला था मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट मतलब DEF, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना DE और F, अब इसका हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो इसमें भी 3 वर्टाइसेस है, तो हम लोग के लिए इसके लिए भी फॉर्मूला क्या बनेगा, यही वाला बनेगा 1/2 x1 y2 माइनस y1 x2 y3 माइनस y1, है ना। हम लोग को पता है ये x1 y1 है, ये वाला x1 y1 है, ये वाला x2 y2 है, ये वाला x3 y3 है। इसको बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पास सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग को बोला था कि जो मेन ट्रायंगल है ABC उसका भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर दे।
तो ए बी सी का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन था बुक में, 0-1, बी का 2-1 और सी का 0-3। उसको भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला में रख दिए और सॉल्व किए, तो हम लोग का आंसर आया 4 स्क्वायर यूनिट। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का आंसर आया जो कि मिड पॉइंट था 1 स्क्वायर यूनिट, और एबीसी जो कि बुक में पहले से ही गिवन है, ऑलरेडी गिवन था, उसका आंसर आया 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस टेकन इन ऑर्डर आर। देखो यहाँ पास बता दिया है -4, -2, -3, -5, 3, -2, 2, 3। अब यहाँ 4 वर्टाइसेस हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, और एक क्या होता है, और उसमें क्या बनेगा, डायगोनल भी बनेगा। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग सबको पता है 4 साइड होता है ना। तो ए बी सी डी हो गया, और बीच में एक डायगोनल बना दिए हैं हम लोग, ताकि हम लोग को ए और सी मिड पॉइंट मिल जाए। ठीक है, अब हम लोग को 4, तो देखो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पास ए बी सी 4 वर्टाइसेस था। अब उसको हम लोग बीच से डायगोनल से इसको इंटरसेक्ट किए, तो हम लोग को 2 ट्रायंगल मिला है, एक ट्रायंगल मिला है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल मिला है ए डी सी। तो सबसे पहले ए बी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, उसके बाद ए डी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल रहे हैं, ये ए बी सी। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। तो हमारा ए बी सी का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है वो कितना आया है, 21/2 आया है, ब्रैकेट सॉल्व करके। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे एडीसी। तो एडीसी में ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ठीक है, उसका भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं एसीडी में भी। ठीक है, एसीडी देखो पहले ए बी सी बनाए, अब बना रहे हैं ए सी डी। तो ये वाला ए वाला x1 y1 हो गया, ए के बाद सी ले रहे हैं इसलिए x2 y2, और डी थर्ड में ले रहे हैं ना ए सी डी, इसलिए ये वाला x3 y3 सब्स्टिट्यूट कर दिए फॉर्मूला में। तो हमारा इसका क्या है आंसर, 35/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला था, तो 2 ट्रायंगल को जो हम लोग हाफ किए थे डायगोनल से, यहाँ पास ए बी सी और ए सी डी 2 हाफ हुआ था। अब जो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आया और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पास किए हैं, ए बी सी डी में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ए सी डी को ऐड कर दिए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आया था 21/2 स्क्वायर यूनिट, और एरिया ऑफ एसीडी कितना आया था, 35/2 स्क्वायर यूनिट। दोनों को सॉल्व किए हैं तो हम लोग का आंसर आया है 28 स्क्वायर यूनिट। कैसे, देखो 2 आ गया, 21 में 35 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 56, और इसको डिवाइड करेंगे तो 28। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो 28 स्क्वायर यूनिट आएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है, यू हैव स्टडीड क्लास 9th दैट मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। एक हम लोग को ट्रायंगल बनाना है, और ये क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल है, एडी क्या है, मीडियन है, बीचों बीच से कट करता है मतलब मीडियन है ना। वेरीफाई रिजल्ट ए बी सी हुज वर्टाइसेस आर ए बी सी वर्टाइसेस बता दिया है। ठीक से, ठीक है, अब हम लोग को देखो यहाँ ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू भी पता है, सी का वैल्यू पता है, और डी का भी पता है। सबसे पहले 2 ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार ए बी डी निकाल लेंगे और एक बार ए सी डी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए बी डी निकाले हैं, तो हम लोग को पहले डी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि डी का वैल्यू बुक में नहीं बताया है, हम लोग को डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो डी किसके मिड पॉइंट में है, बी और सी के, यानी कि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि 3 + 5 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, और -2 में से 2 को ऐड किए और डिवाइड किया तो 0 आया। तो डी का मिड पॉइंट 4 0 तब मिला हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं ए बी और डी। ठीक है, ए बी डी निकालेंगे सबसे पहले, तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ए बी डी। तो ये x1 y1, ये वाला x2 y2, ये वाला x3 y3 वैल्यू रख देंगे यहाँ पास, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे ए बी डी का, तो हमारा आ गया आंसर 3 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ए डी सी। ठीक है, ए बी डी निकाल लिया, अब ए डी सी निकालेंगे। तो यहाँ पास फिर से वही वैल्यू ए और डी और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसका आया है -3 स्क्वायर यूनिट आया है, इसका +3 आया है, इसका माइनस में आया है। तो कभी भी एरिया क्या होगा, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पास हाउएवर एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, जो एरिया है वो नेगेटिव नहीं होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ एडीसी इज 3 स्क्वायर यूनिट, यानी कि एडीसी जो है वो क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर यूनिट मानेंगे, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्लियरली मीडियन एडी हैज डिवाइड एबीसी इन ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, यानी कि जो एडी है
इधर भी 3 आया, इधर भी 3 आया। एक साइड नेगेटिव 3 आया था, एक साइड इधर पॉजिटिव आया था, इधर नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव को कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग माइनस को हटा देंगे, तो दोनों साइड 3 आंसर आएगा। इसका मतलब यह है कि जो बीच में जो मीडियन एडी इसको डिवाइड कर रहा है वो इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आया हमारा 3 आया। तो हमारा एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है, मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ाई हूँ मैथ्स, आप लोगों का जो हमारा एक्सरसाइज चैप्टर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उससे पहले जो मैं पढ़ा चुकी हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग नहीं देखे हो तो देख सकते हो, ठीक है।